आज हम लोग जो है भूगोल में पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। देखिए भूगोल में जो है इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन, विकास और उपयोग, यानी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है संसाधन, विकास और उपयोग। इसमें पहला क्वेश्चन है कि लिखा हुआ कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। कौन ऐसा संसाधन है जो संसार का सबसे कीमती संसाधन है। देखिए इसमें जो है लिखा है, पहला ऑप्शन में पशु दिया है, दूसरा में वन दिया है, तीसरा में खनिज दिया है, चौथा में नदियाँ दिया है। इसमें तो कहा जाए तो पशु में कौन आएगा, तो गाय हो गया, बकरी हो गया। वन में जैसे लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, खनिज में जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया। नदी में हो गया पानी, मछली हो गया, बालू नदी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन सबों में अगर देखा जाए तो सबसे कीमती आपको कौन दिखाई दे रहा है, खनिज, क्योंकि सोना चांदी सबसे महंगा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ग हो जाएगा। अब इसमें दिया है कि अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मतलब प्राकृतिक संसाधन का मतलब कौन ऐसा संसाधन है जिसको भगवान ने नहीं बनाया है, मानव बनाया है, यानी मानव ने उसको क्रिएट किया है, मानव उत्पन्न किया है। तो वन तो हम लोग अपने से लगाए नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन है। नदी तो हम लोग खोदे नहीं है, नदी पहले से ही प्राकृतिक नहीं, उसको अपने से प्राकृतिक तरीका से खुदाई हुआ है नदी का। और खनिज जो ज़मीन से खोद के निकालते हैं उसको खनिज कहते हैं। तो ये भी कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन नगर तो हम लोगों ने बसाया है, जैसे सासाराम एक नगर है, बक्सर एक नगर है, तो ये नगर हम लोगों ने बसाया है। इसलिए नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि कैसा संसाधन है, मानवीय संसाधन है। अब देखिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है सीमित है। प्राकृतिक संसाधन आपको खोजना है और ऐसा प्राकृतिक संसाधन जिसका जो भंडार है, भंडार का मतलब जो रखा गया है वो सीमित में है। सीमित का मतलब वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का मतलब जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सूर्य का ऊर्जा कभी खत्म होगा, ये तो खत्म नहीं होगा। हवा बताइए कभी खत्म होगा, हवा खत्म हो जाएगा तो हम ही लोग खत्म हो जाएंगे। पानी कभी खत्म होगा, पानी नहीं खत्म होगा। इसमें खत्म कौन होगा, खनिज का जो तेल है, ज़मीन से जो खोद के निकाला जाता है खनिज तेल, ये कभी ना कभी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए यही जो है आंसर होगा। और फिर अगला लिखा है, कौन मछलियों के अस्तित्व का मतलब जीवन को खतरे में डाल सकता है। यानी कौन ऐसा इस ऑप्शन में जो मछली के जीवन में को खतरे में डाल सकता है। तो करे वर्षा का जल, वर्षा जल होगा, बारिश होगा तो मछली के लिए बढ़िया ना है जी, खूब अच्छा ढंग से चलेगी उसमें। सागर जल, सागर का जल रहेगा, समुद्र का जल रहेगा तो और अच्छा ढंग से चलेगी, उसके लिए खतरा कहाँ है। मानव निर्मित बांध, बांध का मतलब समझते हैं, मानव जो है अपने से बांध बनाता है, पानी को रोकता है, इकट्ठा करके रखता है। तो पानी को रोकेगा, इकट्ठा करेगा तो पानी ज़्यादा रहेगा, तो मछली के लिए बढ़िया है। लेकिन पानी जो दूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो उससे मछली के लिए खतरा है, क्योंकि दूषित पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है और उस ऑक्सीजन की कमी के चलते मछली क्या हो जाएगी, मर जाएगी। इसलिए दूषित जल जो है मछली के जीवन के लिए क्या है, खतरा है, उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अब हम लोग यहाँ पर अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ना ये इधर जो है ये समुद्र का तट है, इधर पानी फैला हुआ है, समुद्र है। तो समुद्र में ना जब सूर्य और जो चंद्रमा है वो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो है पानी को खींचता है, तो जिसके चलते जो है ना ये जो समुद्र का पानी है वो इधर कोस्टल एरिया में, इसका जो समुद्र का तट है चारों तरफ फैलने लगता है और यहाँ पर बांध बना करके उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, टरबाइन को चला करके। उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। तो ये ज्वारीय ऊर्जा जो है पूछ रहा है कि नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है कि जैव है कि मानव निर्मित है। तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कभी ख़त्म होगा। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी, सूर्य और जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिस मतलब जो ज्वार भाटा होता है समुद्र में, ये दिन भर में 2 बार आता है। तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, इसीलिए जो है ये कैसा संसाधन हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं जो ख़त्म हो जाएगा, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। नवीकरणीय संसाधन का मतलब जो खत्म नहीं होगा, लगातार चल रहा है। जैव का मतलब जो जीवों से प्राप्त होता है, और मानवकृत जिसको मानव ने बनाया है। तो मानवकृत ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वारीय जो ऊर्जा है उसको मानव नहीं बनाया है, बल्कि एक प्राकृतिक तरीका से हो रहा है। इसीलिए जो है क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। इसीलिए आगे दिया हुआ लोह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है। लोह अयस्क का मतलब ना लोहा को, जिस लोहा को प्राप्त किया जाता है लोह अयस्क से, तो ये जो है कैसा संसाधन करा, जैव है। तो जैव तो होगा नहीं, क्योंकि जीवन से तो प्राप्त हुआ नहीं है। मानवकृत, इसको मानव थोड़ा ना बनाया है, तो अपने से बनाया प्राकृतिक तरीका से। और नवीकरणीय का मतलब ना कि ये जो है ना अभी मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। तो लोह जो अयस्क है, खनिज है ज़मीन में अंदर, तो कभी ना खनिज जो होता है ना खत्म हो जाता है, इसलिए नवीकरणीय नहीं होगा बल्कि अनवीकरणीय होगा। कभी ना कभी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। हम कारण बता रहे हैं कि आप ऑप्शन बी क्यों होगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि सागर तट से
सागर तट का मतलब जो समुद्र है उसके किनारे सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति होती है। जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पर समुद्र है और यहाँ पर भारत है, ये भारत हो गया, और इधर जो है ना कितना ये समुद्र है, तो समुद्र में जो है ना लगभग आपको 22.2 किलोमीटर की दूरी तक इस क्षेत्र में जितना भी संपत्ति रहेगी उस संपत्ति पर किसका अधिकार रहेगा, तो उस पर अधिकार रहेगा भारत का। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। तो आपको याद रखना है 22.2 किलोमीटर। इसी 22.2 किलोमीटर कितना जो है किसके बराबर होता है, तो 12 समुद्री मील के बराबर होता है। पूछा जाएगा समुद्री मील क्या है, तो समुद्र के अंदर जो दूरी मापते हैं उसको किस में मापते हैं, समुद्री मील में मापते हैं। यानी समुद्र के अंदर मापी गई दूरी जो होती है, जो समुद्र में दूरी मापते हैं उसको किस में मापते हैं, समुद्री मील में मापते हैं।